जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ऑफ पेपर टू डिस्कशन इज एन आर्ग्यूमेंट। सो द टॉपिक इज अग्निवीर स्कीम, जो कि कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और इसी के बारे में हम यहाँ पे आज का डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट फेवर में देखेंगे क्यों कंटिन्यू होना चाहिए और क्यों इसे डिसकंटिन्यू भी कर देना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, देर इज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम टीम स्टडी फंडा कि जो पेपर टू की जो एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट होती है फॉर योर पेपर टू एग्जाम सीएपीएफ 2024 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड बाय स्टडी फंडा along with the solutions। इसमें आपको 100+ टॉपिक्स मिलते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, अलोंग विद द मॉडल आंसर। जो भी मॉडल आंसर दिए गए हैं वो स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली दिए हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आपको 300 वर्ड में लिखना होता है तो 300 वर्ड का है। आर्गुमेंट की भी वर्ड लिमिट 300 ही होती है, वेरएस रिपोर्ट राइटिंग की वर्ड लिमिट 200 होती है। उसके अकॉर्डिंगली एक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम स्कोर कर सके आप पेपर टू में, ये उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं, सॉल्यूशंस ऑलरेडी जिन्होंने सीएपीएफ एसी क्वालिफाई किया है उन्होंने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सो दैट यू कैन आल्सो गेट द एक्सेस ऑफ दिस पीडीएफ। राइट, प्रिंटेबल पीडीएफ है, आप इसे प्रिंट भी करा सकते हो। सो लेट्स डिस्कस ऑन द टॉपिक। टॉपिक है हमारा कि जो अग्निवीर स्कीम है उसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए। राइट, सो सबसे पहले हम बताएंगे कि अग्निवीर स्कीम थी क्या। ठीक है, अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम, ठीक है, ये क्या था? एक नया रिक्रूटमेंट मॉडल था शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, जैसे कि पहले होता था कि आर्मी की, एयरफोर्स में, नेवी में ओपन भर्ती हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आर्मी में जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सोल्जर कहा जाता है। एयर फोर्स में जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं उसे एयरमैन कहा जाता है। एंड नेवी में जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं उसे सेलर कहा जाता है। राइट, तो इन्हीं की रिक्रूटमेंट अब कैसे होगी? शॉर्ट टर्म के लिए होगी और उसी स्कीम को क्या कहा गया था? अग्निपथ स्कीम कहा गया था। राइट, ओके। सो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो हमारी आर्म फोर्सेस है, ठीक है, आर्म फोर्सेस है, उसको हमेशा यंग रखना। ठीक है, यंग कैसे रखोगे? कि एक अर्ली एज में रिक्रूट कर लिया और एक अर्ली एज में ही उन्हें उनको प्रॉपरली ट्रेन करके, सर्विस सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्हें रिटायर भी कर दिया। ठीक है, रिटायर करने के बाद उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। कई लोगों को ये स्कीम पसंद आई, कई लोगों ने इसको नकारा भी है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका एम क्या था? इट एम्स टू लोअर द एज प्रोफाइल ऑफ सर्विसेज, इंश्योर अ फिटर मिलिट्री एंड क्रिएट टेक्निकली अडेप्ट वॉर फाइटिंग फोर्स कैपेबल ऑफ मीटिंग फ्यूचर चैलेंजेस। लॉन्च किया गया था 2024 में फॉर 4 ईयर इंडक्शन ऑफ यूथ इन आर्मी, की आप 4 साल सर्विस करोगे देन जो मेजोरिटी ऑफ द रिक्रूट्स है उन्हें आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा और जो कुछ 25% अप्रोक्सीमेटली रहेंगे उन्हें परमानेंटली आगे भी सर्व करने दिया जाएगा। राइट, तो देखेंगे कि हाँ, बिल्कुल इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। क्यों डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? सबसे पहली बात आती है जॉब सिक्योरिटी की। क्यों? कि जो स्कीम है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग द स्कीम रिड्यूसेस द सर्विस पीरियड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 17 ईयर टू 4 ईयर फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूट्स, लीडिंग टू कंसर्न अबाउट जॉब सिक्योरिटी। तो ये जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, इस वजह से अग्निपथ स्कीम को बैन कर दो। सेकेंड बात आती है पेंशन बेनिफिट्स की। कैसे? सो देर इज नो लाइफ लॉन्ग पेंशन बेनिफिट अंडर द न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में जो सिर्फ 4 साल के लिए सर्व करेगा और उसके लिए पेंशन्स वगैरह तो कुछ होगी नहीं। ऑब्वियसली 4 साल कोई भी अगर गवर्नमेंट में सर्व करेंगे तो उसे किस बेसिस पे पेंशन दिया जाएगा, है ना? तो ना ही कुछ पेंशन बेनिफिट भी नहीं है। वेरएस जो भी आपको अमाउंट मिलेगा 4 साल की सर्विस करने के बाद, उसका पैसा भी आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होने वाला है। तो इस रीजन से भी इसे डिसकंटिन्यू कर दो। तीसरा क्या है? कि लोअर पे एंड बेनिफिट्स। ठीक है, अब जब आप 4 साल के लिए या अग्निपथ स्कीम के द्वारा आर्म फोर्सेस में सर्व करते हो तो सिर्फ 4 साल में, ठीक है, 4 साल में 1 साल तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही लग जाएगा, है ना? तो फिर आप सर्व कितना करोगे? 3.5, 3 से 3.5 साल। तो उसमें आपके पे बेनिफिट्स भी क्या हो जाएंगे? कम मिलेंगे आपको। सो क्रिटिक्स का ये कहना है
कि जो भी रिक्रूट्स रहेंगे अग्निपथ स्कीम में, उन्हें सैलरी भी कम मिलेगी, बेनिफिट्स भी कम मिलेंगे एज कंपेयर टू द फुल्ली कमीशन सोल्जर। ठीक है, जो 60 ईयर्स तक सर्व करते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है ये, तो इस वजह से भी इससे बेटर है कि इसे डिसकंटिन्यू कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिमिटेड करियर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, 4 साल की सर्विस देने के बाद, ठीक है, अब उसने अपनी एक यंग एज में, ठीक है, 17, लेट्स टेक कि 17 की एज में, 17-18 की एज में अगर वो आर्मी में भर्ती होता है, ठीक है, अब 4 साल तक सर्व करेगा, सो लेट्स टेक कि वो 24 की एज आते आते तक क्या हो जाएगा, आर्मी से रिटायर भी हो जाएगा, 4 साल की सर्विस उसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस एज के बाद में क्या करना पड़ेगा, उसे नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि इस स्किल के बेसिस पे उसके ऑलरेडी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो तो वैसे ही कर्टेल हो गए, है ना? तो इस वजह से भी इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। सो देयर इज अ कंसर्न दैट स्कीम दिस स्कीम क्रिएट्स अ लेसर कैडर ऑफ सोल्जर्स विद लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है पब्लिक अनरेस्ट। ठीक है, पब्लिक अनरेस्ट क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जब अग्निपथ स्कीम आया था तो कितना सारा प्रोटेस्ट किया गया था उसके अगेंस्ट कि ये स्कीम फेवरेबल नहीं है, जो भी आर्मी एस्पिरेंट्स है उनके फेवरेबल नहीं है। ठीक है, कई सारा ट्रेन्स, पब्लिक प्रॉपर्टी हार्म किया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल हुए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट एज वेल ये स्कीम्स हमें डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम हैज लेड टू प्रोटेस्ट एंड अनरेस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, indicating widespread dissatisfaction among the सर्टन ग्रुप। सो दीज आर 5 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 5 ही पॉइंट है। जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि आपका वर्ड लिमिट भी रेस्ट्रिक्टेड रहे। ठीक है, अदरवाइज देने को तो यहाँ पे मैं 10 पॉइंटर्स भी आपको दे सकता हूँ, बट एटलीस्ट जिसे कुछ भी आइडिया नहीं आता है कि कैसे पॉइंट को फ्रेम करना है, कैसे यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग बनाना है, ठीक है, तो ये सारी चीज आप सीख सकते हो। तो 5 पॉइंट आपको याद रखना है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन बेनिफिट नहीं है, पे बेनिफिट्स कम है, ठीक है, पर्क्स कम है, देन करियर प्रोस्पेक्ट्स लिमिट हो जाता है, एंड पब्लिक अनरेस्ट इससे बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाँ, कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसने डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ये अच्छा है, इसे कंटिन्यू ही रहने दो, 4 साल की सर्विस है वैसा ही चलने दो। क्यों चलने दो? सबसे पहली चीज तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ठीक है, किस तरह के क्यों हमने इसे ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहा गया है? क्यों? क्योंकि इससे जो हमारी एज ऑफ आर्म फोर्सेस रहेगी वो फॉर एवर यंग रहेगी, है ना? क्योंकि आप देखते हो कि आर्म फोर्सेस में जो मोस्टली मोस्ट नंबर ऑफ दी सर्वेंट्स है, ठीक है, वो कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, एयरमैन होते हैं, है ना, एज कंपेयर टू ऑफिसर्स। सो हेंस हमें अगर आर्मी को यंग रखना है, मतलब हमारे जो जवान हैं उनको यंग रखना पड़ेगा, तो एक रिक्रूटमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट था। तो द स्कीम इज सीन एज ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म फॉर आर्म फोर्सेस, जिसका एम क्या है कि हमारी फोर्स को और यूथफुल और डायनामिक बनाना है। दूसरा, नेशन बिल्डिंग में हेल्पफुल होगा। कैसे? जो ये न्यू अग्निपथ स्कीम है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू सर्व द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक पर्सन है, ठीक है, अब इसे ऐसा लगता है कि इसे यार आर्मी में सर्व करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहता कि यार इसे लाइफ लॉन्ग सर्व करना है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो देश सेवा भी हो गई और साथ ही साथ फिर वो अपने दूसरे स्किल्स को भी यूज कर सकता है अपार्ट फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड में। ओके, सो हेंस हेंस हमारा सेकंड पॉइंट उससे रिलेटेड है। तीसरा हम देखते हैं कि अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेजेस। सो अग्निवीर्स आर ऑफर्ड एन अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेजेस अलोंग विद द अलाउंसेस फॉर ट्रैवल एंड फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड यूनिफॉर्म। अब आप देखते हो कि जो अग्निवीर स्कीम्स थे, अब 4 साल की सर्विस करेंगे, लेकिन जब 4 साल के बाद वो रिटायर होके आएंगे, तो जितना ये लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी सोल्जर्स है, सेलर्स है, एयरमैन है, वो जितना परसेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही परसेंट गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। सो बाय द एंड ऑफ द 4 ईयर, ठीक है, 4 साल के बाद में एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट उन्हें मिल सकता है। देन ऑनर्स एंड अवार्ड। अग्निवीर ऑनर्ड विथ अवार्ड एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन डिस्पाइट नॉट रिसीविंग पेंशन एंड ग्रेट्युटी बेनिफिट। अब ये बात तो सही है कि इन्हें पेंशन नहीं मिलेगा, और अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये लोग इक्वली एलिजिबल रहेंगे जितने भी आर्म फोर्सेस को अवार्ड्स दिए जाते हैं, राइट? देन यूथ एम्पावरमेंट, इससे क्या होगा? यूथ का एम्पावरमेंट होगा। स्कीम डिजाइन टू बेनिफिट यूथ ऑफ द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन आर्मी, नेवी एंड
एयरफोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों का ऐसा सपना होता है। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो नॉर्थ कोरिया हो गया, वहां पे कंपलसरी होता है। इजराइल है, वहां पे कंपलसरी कि आपको 2 साल, आई एम नॉट श्योर 2 इयर्स, बट आपको एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ सर्विस आपको आर्मी में देनी पड़ेगी, है ना? जिससे क्या होता है, एक राष्ट्र प्रेम ये सब भी बढ़ता है। ओके, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, right? So these were some points in favor, some point in against that you can include in your argument. Okay, आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए जो अग्निवीर स्कीम्स के तहत रिक्रूट हुए हैं और उनका 4 साल का सर्विस हो चुका है, उनके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे सेक्टर्स में कुछ परसेंट ऑफ जॉब रिजर्व की गई है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि जो हमारी सीएपीएफ्स होती है, ठीक है, सीएपीएफ में कुछ परसेंट जॉब रिजर्व है, जो भी अग्निवीर स्कीम में सर्व करके आएगा। तो आप ऐसे एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। एट द एंड वी विल गिव अ शॉर्ट कंक्लूजन, एक शॉर्ट कंक्लूजन हम देंगे कि जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है इंडिया का, इट इज अ मेजर रिफॉर्म इन डिफेंस पॉलिसी दैट चेंजेस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आर्म फोर्सेस. So initial implementation shows positive sign in motivation, intelligence, and physical standard of Agniveer recruited under the scheme. Human element is deemed more important than technological advancement in military operations, highlighting the need for character development, psychological well-being of Agniveer to align with the unit of pride and cohesion. So conclusion में हम overall ये बताना चाहते हैं कि no doubt, ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर कराना है कि 4 साल में हम उसे फ्यूचर वॉर रेडी बना सकते हैं क्या? हम टेक्नोलॉजी पे ऊपर आज डिपेंडेंट है कि टेक्नोलॉजी का आज एक मेजर रोल होगा वॉर में, डेफिनेटली होगा। बट एट द सेम टाइम क्या ये टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी विदाउट ह्यूमन रिसोर्स के पॉसिबल है क्या? ठीक है, एट द एंड वॉर में एक एक्सपीरियंस भी काम आता है कि आप जितने ज्यादा वॉर आपने देखे, उतना ही आप वॉर फ्रंट पे जाने के काबिल बनते हो। ओके, तो ये सारी चीज भी हमें इंश्योर करानी है। एट द एंड हमें ये नहीं कहना है कि ये बेटर है कि अग्निवीर स्कीम को कंटिन्यू कर दो या इसे डिसकंटिन्यू कर दो। हमें एक बैलेंसिंग ओपिनियन यहाँ पे रखना है, ठीक है, कि वॉट एवर इट इज गुड, मेक श्योर दैट इसमें दोनों का ही प्रोग्रेस हो। ठीक है, जो हमारे जवान है उसका भी प्रोग्रेस हो और जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है, राइट? इफ यू वांट, अगर आपको इस जो भी आर्टिकल हमने शेयर किया है, ये मॉडल आंसर आपको चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट का टॉपिक हमने लिया है आर्ग्यूमेंट के तहत। सो आप इसे व्हाट्सएप के द्वारा परचेज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद एंड स्टडी वेल।